नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है केवी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आप सबके बीच एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है लूसेंट के समान ज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो भी प्रैक्टिस सेट्स क्वेश्चन दिए गए हैं लूसेंट के द्वारा, जिसमें सारे प्रीवियस एग्जाम्स हुए हैं, जो जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, रेलवे, एसएससी, सारे जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं उन सब के जो क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस इसमें पूछे जा चुके हैं, ये आपके लूसेंट के समान ज्ञान में दिए हुए हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट के साथ हम लोग अपनी तैयारी को आगे बढ़ाने वाले हैं। अगर आप लोग बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं या दरोगा की तैयारी कर रहे हैं या आने वाले एग्जाम एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये आपकी काफ़ी मदद करेगा। तो आज के इस प्रैक्टिस सेशन में हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं हिस्ट्री से। हिस्ट्री का सबसे पहला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, वो सारे प्रश्न हम लोग एक एक कर इसका प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, उसके 4 ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन चूज करना होगा। तो चलिए आते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। आपको इन ऑप्शंस में से चुनना है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी। सेकेंड क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो इन सब सभ्यताओं में से सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो कौन सी सभ्यता के समकालीन नहीं थी। इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रीक की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका चौथा सवाल है सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो घोड़े का जो अवशेष था वो कहाँ मिला था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुरकोटदा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो इसकी जो राइट आंसर है वो कौन सी है, ऑप्शन नंबर ए है, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुहरों यानी मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेलखड़ी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो आप सबको पता है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, ये थी कांस्य युग की। हड़प्पा सभ्यता को हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो किस परिवेश में रहने वाले लोग थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, शहरी। हम लोग सब जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो शहरी सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते हैं। तो सिंधु सभ्यता के घर बनाए गए थे ईंटों से। तो ये इन सब का अवशेष मिला था जिसमें ये हमें पता चला था कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर थे वो ईंट से बने हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, यानी कि हड़प्पा वासी जो थे वो किस वस्तु के उत्पादन में सबसे अधिक उत्पाद करते थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कपास। नेक्स्ट है निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दयाराम साहनी, जिन्होंने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था, यानी कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लोथल। अगला सवाल है पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई। तो यह खोज कहाँ पर हुई थी, ये हुई थी लोथल में। अगला सवाल है हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। तो हड़प्पाकालीन समाज जो था वो किन वर्गों में विभक्त था, वो था विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में विभक्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता। हम सब जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता से भी जानते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, इस क्वेश्चन में जो आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन स्टेटमेंट में से आपको सही स्टेटमेंट बताना है।
पहला स्टेटमेंट है उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। सेकंड है वो देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। नेक्स्ट है वो युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 2, वो देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। अगला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज आप सबको पता है कि 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। उन्होंने पहला नगर हड़प्पा को ढूंढा था। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। तो इन 4 उक्तियों में से कौन सी उक्ति हड़प्पा सभ्यता के लिए सही है, ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। नेक्स्ट सवाल है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश थी। तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उचित सामंतवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंध के नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। आप सबको पता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो संपूर्ण क्षेत्र था उसका आकार त्रिभुजाकार था। अब क्वेश्चन नंबर 23 में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पहला जो सूची दिया गया है वो जो हड़प्पा सभ्यता के जितने भी नगर थे उनका सूची दिया गया है, जो स्थल थे, और जो सूची 2 है वो नदियों का दिया गया है। तो इनमें आपको मैच करना है कि इनमें से राइट वाला कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये जो हड़प्पा है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे थी, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे थी, लोथल भोगवा नदी के किनारे थी, और जो कालीबंगा है वो है घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, तो इतना आपको दिमाग में रखना है। अगला सवाल है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य आपको मिला है कालीबंगा से। नेक्स्ट है सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। तो इसका राइट आंसर है कालीबंगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। ये सवाल अभी प्रेजेंट में जो मोहनजोदड़ो है अभी प्रेजेंट किस प्लेस में था। तो इसका आपको सही आंसर करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंध। और ये जो सिंध है ये कहाँ पर है, तो पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है। तो सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार कहाँ पाया गया था, ये मोहनजोदड़ो में पाया गया था। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आदिशिव। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। तो निम्नलिखित में से लोथल जो है हड़प्पा कालीन स्थल है जो कि गुजरात में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। तो इसका साथ आप सबको पता होगा कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है, वो है मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैल। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी अपने नगर नियोजन के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोथल। नेक्स्ट है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था सिंधु घाटी सभ्यता का, वो था हड़प्पा, जो हम सबको पता है 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो ये मिलते हैं कहाँ से, हड़प्पा संस्कृति से। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से राइट स्टेटमेंट कौन सा गलत होगा तो ये आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृदेवी की उपासना की जाती थी और लोग लोहे से परिचित थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, लोग लोहे से परिचित थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको सूची 1 और सूची 2 दी गई है और इसको सुमिलित करना है। तो इसमें से इसका राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा। तो उत्तरी सीमा इसकी थी मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। सेकेंड है सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा, तो ये दैमाबाद है जो कि महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा ये है आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के पश्चिमी सीमा, जो कि सुदकांगेडोर है, जो कि बलूचिस्तान में है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है चेनाब। मांडा चेनाब नदी के किनारे था। नेक्स्ट है हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है सतलज। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कैसे चलता है? तो इसका आंसर है धोलावीरा में इसके बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा लाल रंगों का उपयोग हुआ था। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है आदि ऐतिहासिक काल में। आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता पड़ता है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घड़ों में कुआं के अवशेष मिले हैं? तो इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी सौराष्ट्र में। रंगपुर जो है वो सौराष्ट्र में है। यहाँ सवाल था कि रंगपुर जहाँ हड़प्पा समकालीन सभ्यता थी, तो ये आपसे पूछा गया कि रंगपुर कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा सौराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो आप सबको पता होना चाहिए, ये सर जॉन मार्शल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बैल। नेक्स्ट है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कोट दीजी। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो इसका आंसर आपको बिल्कुल याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विशाल स्नानागार। नेक्स्ट हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ग्रिड पद्धति। यहाँ पर 53 क्वेश्चन में फिर से आपको सूची 1 और सूची 2 दी गई है जिसको आपको सम्मिलित करना है। तो पहला यहाँ पर प्राचीन स्थल है और सेकेंड है पुरातात्वीय अवशेष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोथल का हो जाएगा गोदीबाड़ा। नेक्स्ट है कालीबंगन का हो जाएगा जूता हुआ खेत और ऑप्शन नंबर सी है इसका हो जाएगा फोर्ड, धोलावीरा का 4 हो जाएगा और बनावली का सूची नंबर 3 हो जाएगा जिसमें पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। तो ये आपका सूची 1 और सूची 2 था जिसका सही मिलान करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शेर। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो हड़प्पावासी जो थे वो लोहा से परिचित नहीं थे। हम सबको पता है कि लोहा जो है वैदिक काल में स्टार्ट होता है लोहा का ज़्यादा उपयोग करना, जिससे खेती और भी गहरे से होती है। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान या द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लोथल से। अगला क्वेश्चन है कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिंडन। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दैमाबाद से। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? और यहाँ पर जो उत्तर दिया गया है, यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है, इसको आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ पर कूट दिया गया है 1, 2 और 3 करके। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3 तीनों हो जाएगा इसका राइट आंसर, चांदी, टीन और सोना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हिंदू कुश क्षेत्र के बचखां से। अगला क्वेश्चन अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों यानी मुंडिकाक और सुत्रोगोई। अगला सवाल है कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। ये ऑप्शन नंबर ए, बी, सी ये सभी जो हैं वो बंदरगाह नगर थे।
नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आदि शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी हिरण, गैंडा एवं भैंसा, व्याघ्र एवं हाथी, इन सब का जो है मुहर में सभी जानवरों का अंकन हुआ है। नेक्स्ट है कि किस हड़प्पाकालीन स्थल से नित्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो से। अगला सवाल है किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है कि सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चूनू दरो। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर एक, गुजरात से हमें बहुत सारे स्थल मिले हैं हड़प्पा के। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चावल, जो कि हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था। क्वेश्चन नंबर 70 में आपको एक कथन दिया गया है और उसका कारण पूछा गया है, वहाँ पर कारण भी दिया गया है और इसमें से आपको सही ऑप्शन चुनना है। कथन है कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं और कारण है वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ दो कथन दिए गए हैं, इनमें आपको विचार करना है। पहला कथन है यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा है उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, ये आपको इसका आंसर करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दोनों, यानी दोनों कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ सूची 1 दिया गया है जो कि हड़प्पीय स्थल है और सूची 2 दिया गया है जो कि उसकी स्थिति है कि वर्तमान में वो कहाँ पर है। तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये मांडा अभी जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद दायमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, कालीबंगा जो कि राजस्थान में है और राखीगढ़ी हरियाणा में। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोहा। नेक्स्ट है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेर। चोनू दरों के उत्खनन का निर्देशन किया था, इनमें से किसने चोनू दरों के उत्खनन का निर्देशन किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, J.H. मैके ने। लास्ट अंतिम सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोहगौड़ा। तो ये हमारा लुसेंट का समान ज्ञान का सारे क्वेश्चन थे जो कि हम लोगों ने पहला टॉपिक कंप्लीट कर लिया, हड़प्पा सभ्यता, जिसका टाइमलाइन था 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। अब जो नेक्स्ट हमारी वीडियो आएगी वो आएगी वैदिक संस्कृति पर, जिसमें हम लोग 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व में जो वैदिक सभ्यता थी उसके बारे में जितने भी महत्वपूर्ण सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।